कहते हैं कि जब नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया था तो वहां की पवित्र पुस्तकें और प्राचीन ग्रंथ कई महीनों तक जलते रहे थे। वो किताबें जो सदियों का ज्ञान समेटे हुए थीं, आग की लपटों में लुप्त हो गईं। उन किताबों में छिपा ज्ञान केवल पन्नों तक सीमित नहीं था, बल्कि वो हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतीक थीं। आज के समय में हम उस अमूल्य धरोहर को भूलते जा रहे हैं। नई पीढ़ी आधुनिकता की दौड़ में इतनी खो चुकी है कि इन प्राचीन किताबों की कद्र करना जैसे भूल गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी इन रहस्यमयी पुरानी किताबों में हमें जीवन की सबसे जटिल समस्याओं के समाधान मिल सकते हैं? जहां विज्ञान आज तक कई रहस्यों को नहीं सुलझा पाया, वहीं इन ग्रंथों में छिपी बातें आज भी रास्ता दिखाती हैं। ये किताबें न केवल भारत के गौरवशाली अतीत का प्रतीक हैं, बल्कि यह दिखाती हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान अर्जित किया था वह अद्वितीय और अनमोल था। इस वीडियो की गहराई में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आपको आने वाले ऐसे ही रोचक वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है। तो चले डिटेल में जानते हैं 10 किताब के बारे में जो हर भारतीय को पता होना चाहिए। फर्स्ट है ऋग्वेद। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। इसे केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि विज्ञान, खगोलशास्त्र और ब्रह्मांडीय रहस्यों का खजाना माना जाता है। इसमें ऐसे मंत्र हैं जिनमें पृथ्वी, आकाश और जल के रहस्यों का वर्णन है। ऋग्वेद में ऐसी बातें लिखी हैं जिन्हें आज तक समझने की कोशिश जारी है। यह ग्रंथ बताता है कि मानव सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई और जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें लिखे गए मंत्रों के पीछे गहरे खगोलीय और भौतिकी के सिद्धांत छिपे हैं। आधुनिक जीवन में गीता की प्रासंगिकता। ऋग्वेद में सिर्फ आध्यात्मिकता ही नहीं, बल्कि विज्ञान की अद्भुत झलक भी मिलती है। ऋग्वेद के कई सूक्तों में सूर्य, चंद्रमा, वायु और अग्नि जैसे तत्वों का गहन अध्ययन किया गया है। इन सूक्तों में हमें प्रकृति के चक्र, मौसम और ब्रह्मांड के कार्यों का उल्लेख मिलता है। ऋषियों ने हजारों साल पहले ही यह भविष्यवाणी कर दी थी कि सृष्टि का हर कण एक ऊर्जा के प्रवाह से बंधा हुआ है। इस ज्ञान का महत्व आज के आधुनिक विज्ञान में भी देखा जा सकता है, जब हम क्वांटम फिजिक्स और खगोलशास्त्र में इन्हीं सिद्धांतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी किताब है भगवद गीता। भगवद गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन का सबसे गहन मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। महाभारत के युद्ध भूमि पर जब अर्जुन ने अपने कर्तव्यों को लेकर संदेह जताया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म, धर्म और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान दिया। यह ज्ञान सिर्फ युद्ध के संदर्भ में नहीं था, बल्कि इसमें जीवन के हर पहलू की व्याख्या की गई है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि कर्म करते रहना ही जीवन का उद्देश्य है, परंतु उसे परिणामों से मुक्त होकर करना चाहिए। गीता यह भी समझाती है कि मानसिक शांति और संतुलन कैसे बनाए रखा जा सकता है, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो। आज के समय में जब जीवन जटिल होता जा रहा है और समस्याओं की भरमार है, गीता का ज्ञान पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। चाहे व्यक्तिगत संघर्ष हो या सामाजिक चुनौतियां, गीता हमें सिखाती है कि कैसे हर परिस्थिति में धैर्य और संभाव बनाए रखा जा सकता है। यह ग्रंथ बताता है कि जीवन में निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्चा मार्ग है। गीता के उपदेश केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, बल्कि आधुनिक जीवन की हर कठिनाई को सरलता से सुलझाने के लिए भी उपयोगी है। यही कारण है कि इसे दुनिया भर में एक महान दार्शनिक और प्रेरणादायक ग्रंथ के रूप में मान्यता प्राप्त है। थर्ड है वैमानिका शास्त्र। प्राचीन उड़ान तकनीक का रहस्य। क्या आप सोच सकते हैं कि प्राचीन भारत में विमानों का ज्ञान था? वैमानिका शास्त्र एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसमें प्राचीन भारतीय विज्ञान द्वारा निर्मित उड़ान तकनीकों और विमानों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में विभिन्न प्रकार के विमानों के डिजाइन, उनके निर्माण में उपयोग किए जाने वाले विशेष धातु और ईंधन और उन्हें नियंत्रित करने के तरीकों का उल्लेख किया गया है। विमानों की संरचनाएं इतनी जटिल और विस्तृत हैं कि आधुनिक विज्ञान भी इसे पूरी तरह से समझने में असमर्थ है। यह केवल उड़ान के विज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में यात्रा करने के संभावित तरीकों का भी उल्लेख किया गया है। वैमानिका शास्त्र की प्रासंगिकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण।
वैमानिका शास्त्र आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के बीच एक रहस्य बना हुआ है। इस ग्रंथ को लेकर कई वैज्ञानिक शोध किए गए हैं और कई लोगों का मानना है कि यह प्राचीन भारतीय सभ्यता के विज्ञान और तकनीकी उन्नति का प्रमाण है। हालांकि इसे लेकर मतभेद भी हैं, क्योंकि कुछ विशेषज्ञ इसे मिथक मानते हैं। फिर भी इस ग्रंथ में दी गई जानकारी भविष्य के विज्ञान और तकनीक की दिशा में संकेत करती है। क्या यह संभव है कि हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ऐसी उड़ान तकनीकों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था जिनका हम अब दोबारा पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है, लेकिन वैमानिका शास्त्र में वर्णित ज्ञान भविष्य के उड्डयन और अंतरिक्ष यात्राओं के लिए प्रेरणा बन सकता है। 4 है बृहद संहिता। वराहमिहिर द्वारा लिखित बृहद संहिता खगोलशास्त्र और ज्योतिष विज्ञान का अद्भुत ग्रंथ है। इसमें केवल ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में नहीं, बल्कि पृथ्वी पर मौसम, भूकंप और अन्य प्राकृतिक घटनाओं की भविष्यवाणी भी दी गई है। यह पुस्तक बताती है कि कैसे खगोलशास्त्र का उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में किया जा सकता है। इसमें दिए गए कई सिद्धांत आज के वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य बने हुए हैं। 5 है तंत्रशास्त्र। तंत्रशास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें साधना, योग और अलौकिक शक्तियों के रहस्यों का वर्णन है। तंत्र विद्या का सही प्रयोग करने वाले कहते हैं कि इसमें अद्वितीय शक्ति छिपी है। लेकिन यह विद्या एक गूढ़ विज्ञान है जिसे केवल कुछ ही लोग समझ पाते हैं। तंत्र का उपयोग जीवन के हर पहलू में किया जा सकता है, चाहे वह मानसिक शक्ति हो या भौतिक विकास। 6 है लीलावती गणित। भास्कराचार्य द्वारा रचित लीलावती गणित का वह ग्रंथ है जिसे पढ़कर यह स्पष्ट होता है कि भारत में गणितीय ज्ञान कितना उन्नत था। इसमें सरल और गहरे गणितीय सिद्धांतों को मनोरंजक कहानियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लीलावती आज भी दुनिया भर में गणित के छात्रों और विद्वानों के बीच चर्चा का विषय है। यह पुस्तक बताती है कि गणित सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं, बल्कि जीवन का एक हिस्सा है। 7वीं किताब के योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ एक अद्वितीय दार्शनिक ग्रंथ है जो जीवन और माया के रहस्यों का खुलासा करता है। इसमें आत्मा, माया, ब्रह्मांड और ध्यान के माध्यम से वास्तविकता को समझने का तरीका बताया गया है। यह ग्रंथ सिर्फ आध्यात्मिक खोज के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय रहस्यों को समझने का मार्ग दिखाता है। 8वीं रहस्यमय किताब है चाणक्य नीति। चाणक्य नीति केवल राजनीति और राज्यकला का ग्रंथ नहीं, बल्कि इसमें जीवन के हर पहलू के लिए नीतियां दी गई हैं। चाणक्य की बुद्धिमानी आज भी प्रेरणा देती है, चाहे वह व्यक्तिगत सफलता हो या समाज की उन्नति। चाणक्य नीति में ऐसी बातें हैं जो आज भी हमारी जीवन शैली और विचारधारा को मार्गदर्शन देती हैं। भारत के 10 रहस्यमय किताब में 9 है अथर्ववेद। अथर्ववेद भारत का चौथा वेद है जिसमें तंत्र, मंत्र और जादू टोने का वर्णन मिलता है। यह वेद न केवल धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी देता है, बल्कि इसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा, जड़ी बूटियों और जीवन से जुड़े कई रहस्यमय सिद्धांत भी शामिल हैं। कहा जाता है कि अथर्ववेद में लिखे गए मंत्रों का सही उच्चारण और प्रयोग आपको अद्वितीय शक्तियों से जोड़ सकता है। यह पुस्तक दिखाती है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत मेल किया था। रहस्यमय किताब में आखिरी है श्रीमद्भागवत पुराण। श्रीमद्भागवत पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो ब्रह्मांड के रहस्यों, समय चक्रों और अवतारों के बारे में विस्तार से बताता है। इसमें बताया गया है कि भगवान विष्णु ने कैसे ब्रह्मांड की रचना की और समय के साथ सब कुछ नष्ट होता है। इसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का भी वर्णन है, लेकिन इससे भी आगे इसमें छिपे ब्रह्मांडीय चक्र और आत्मा की यात्रा का ज्ञान है। यह ग्रंथ जीवन के गहरे रहस्यों और ब्रह्मांड के अस्तित्व को समझने का अद्भुत स्रोत है। तो दोस्तों, यह थीं भारत की 10 ऐसी रहस्यमय किताबें जो आज भी हमें जीवन के हर पहलू का मार्गदर्शन दे सकती हैं। यदि हम इन प्राचीन ग्रंथों को समझने की कोशिश करें तो हमें बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो हमारी आधुनिक समस्याओं का हल दे सकता है। ये ग्रंथ सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि जीवन का एक दर्पण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को फैलाने के लिए इसे शेयर करें। धन्यवाद।